खबर क्या है जी? आज सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन को लेकर, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर वैक्सीन कारी का निजाम चल रहा है। वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में बातें हो रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी वैक्सीन की प्रायोरिटी को देखा गया है और वैक्सीन लगाने के सिलसिले में लगातार मुख्तलिफ सेंटर्स को बनाया गया है, जहां पर लंबी लाइनें भी हैं, ताहम शिकायतें भी लोगों की आ रही हैं। बुनियादी सतह पर यह बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीन कारी के निजाम को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इस बात का हमें एहसास है कि आप अदीमुल फुर्सत है, बहुत ज्यादा प्रेशर इस वक्त आप पर है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे नाजरीन के लिए, गुलिस्तान चैनल के व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन कारी का निजाम हाथ में लिया गया, पहले एक दायरा था हमारी उम्र का, अब 18 से भी ऊपर कर दिया गया, 45 साल की उम्र तक वालों के लिए भी वैक्सीन को जो है वो लाजमी करार दिया गया है। ओवरऑल सिचुएशन क्या कुछ है हमारे पास कश्मीर वादी के अंदर वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है कि वैक्सीन लगाने जाते हैं जनाब, वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। जी, मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा कि जैसे जिस डेट से हमने शुरू किया था पूरे हिंदुस्तान में, हमने भी 16 जनवरी से उसी तरह से वैक्सीनेशन यहाँ स्टार्ट की है और पूरी हमारी जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने डेली हमें मॉनिटर करते हैं, देखते हैं हमारी वैक्सीन की कितनी कंडीशन है, कितनी बैलेंस है, क्योंकि ये एक अलग सा एक ना टेक्निकल पोर्टल सिस्टम है जिससे वो, अगर आप भी बैठ के पोर्टल पे लॉग इन करेंगे तो देखेगा। तो हमारी जो वैक्सीन की शॉर्टेज की जो बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा कि शुरू में हमें वैक्सीन लगाने में पब्लिक की तरफ से हेजिटेंसी मिली, खासकर कश्मीर डिवीजन में जी। तो उसके बाद हमने काफी ज्यादा इसमें अहम रोल किया, मीडिया को रोपिंग किया, रिलीजियस लीडर भी है, मौलाना साहब से हमने गुजारिश की कि आप भी बताएं। फिर रमजान के मौके पे, जैसे रमजान के महीने में ताकि इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, तो इसमें जो ग्रैंड मुफ्ती साहब और बाकी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इससे हमारे रोजा को कुछ नहीं होगा, उस वजह से जो हेजिटेंसी पीरियड था वो ईगरनेस में बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ कि लोग काफी ज्यादा, हमारी डिमांड बढ़ गई, हमारी वैक्सीन की डिमांड बढ़ने से, हालांकि हमने काफी ज्यादा सेंटर, अभी हमारे 1500 से ज्यादा सेंटर हमने जो पूरे जम्मू और कश्मीर में चलाए हुए हैं, जो कि हमने फेजिक मैनर में ही इसको आगे बढ़ाया है। और जिस तरह से हमारी और वैक्सीन आती जाएगी, इंशाल्लाह हम इसको भी आगे और बढ़ाएंगे। और अभी तक अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पब्लिक खुद सामने आ रही है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। जम्मू में भी वैक्सीन ठीक है, तो कश्मीर में थोड़ा ये है कि कश्मीर बनिस्बत जम्मू से ज्यादा डिमांड कर रही है, लेकिन सेंटर में इसका भी जायजा लेते हैं डेली और हमें 2 या 3 दिन में हम थोड़ी वैक्सीन आती रहती है, अकॉर्डिंगली हम उसको लगाए जा रहे हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप है, जैसे आपने अभी कहा 1844 भी हमने बिल्कुल टाइम से 1 मई से स्टार्ट कर दिया है और कश्मीर में भी स्टार्ट किया। तो पहले स्टार्टिंग में हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट रखे हैं और इसमें जैसे अभी और वैक्सीन आएगी आगे हम इसको और भी बाकी डॉक्टर साहब, आपका ये मानना है कि जो डिमांड है वो एक बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन सिस्टम है, उसको देखते हुए मरकजी हुकूमत की तरफ से हर दिन जो है वो उसी तरीके से वैक्सीन जो है वो फराहम की जाती है। तो ये जो लंबी लाइनें हम देख रहे हैं, क्या इसका कोई न्यामुल बदल है, कुछ और सेंटर्स खुल जाएं या नीचे ग्राउंड तक इसको और लिया जाए ताकि थोड़ा सा ईज आउट सिस्टम हो? आप जैसे लंबी लाइन की जो बात है, ये कौन सी है, ये 45 प्लस एज ग्रुप का है, उसमें 50% हमारा जो है वो ऑनलाइन है और 50% जो है ऑन स्पॉट है। अब ऑन स्पॉट अगर वो ज्यादा आएंगे तो लाइन लगती है। मेरी यही गुजारिश है सभी से कि सभी ऑनलाइन इसको रजिस्टर करें, कम से कम मुझे मालूम हो कि मैं आज रजिस्टर हूँ, मेरा इतने बजे स्लॉट मिलेगा, उससे लाइन कम लगेगी। और जितने आहिस्ता आहिस्ता हम डेफिनेटली हम सेंटर्स को थोड़ा और बढ़ाएंगे, जिससे पब्लिक को थोड़ी सहूलियत भी रहेगी लगाने का। तो अभी तक डॉक्टर साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वैक्सीन लगाने के बाद कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन, कोई ऐसा केस आया सामने जिसको लेकर आप वरी हो कि नहीं, हमने थोड़ा सा हेजिटेट देखना पड़ेगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जनाब उधर ये हुआ, इधर ये हुआ, बाद में जब हम भी वेरीफाई करते हैं तो वो फेक सारा होता है, लेकिन जब आप कहेंगे बात तो एक सॉलिड बात है वो। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, कोई भी वैक्सीन जो होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI जी, लेकिन अभी तक जो हमारी ये वैक्सीनेशन चल रही है इसमें कोई भी ऐसा एडवर्स इवेंट ऐसा नहीं आया कि जो डायरेक्टली रिलेटेड हो इस वैक्सीन से और जिससे किसी को ज्यादा छोटा मोटा, जैसे किसी को फीवर हुआ या लोकल साइड पे टेंडरनेस, दैट इज अ कॉमन साइड इफेक्ट।
लेकिन वो भी बहुत ही कम था, कुछ काउंट में भी नहीं आया वो। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा इस वक्त में, जो कि अभी हम इस मरहले से जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो इसमें वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सभी वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, साथ ही साथ मास्क लगाएं, जो सबको मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, हाथ धोने हैं। तो ये इकट्ठे हम करके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर फतेह पाएंगे। और हम अकेले नहीं, हम वी कैन डू इट टुगेदर, हम इकट्ठे करेंगे सब। बिल्कुल। तो मैं ये आपके थ्रू गुजारिश भी करूंगा, हमारे जो शुरू में हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर कुछ रजिस्टर हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी अपने फर्स्ट डोज भी नहीं लिए, तो कुछ परसेंट है। तो मैं आपके जरिए उनको बोलना चाहता हूँ आए, वो भी लगवाएं, ताकि हमारा 100% हमारा टारगेट अचीव हो जाए। और डॉक्टर साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पहला डोज लगता है उसके बाद सेकेंड डोज की जब डेट होती है तो अक्सर उसमें ऊपर नीचे होता है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर थोड़ा ऊपर नीचे डेट हो जाए, वैक्सीन नहीं मिलती है या कुछ और टेक्निकल रीजंस हो जाते हैं, नहीं लग पाती है उस डेज पर, उस दिन पर वैक्सीन, तो इसमें टेक्निकली क्या कुछ है अभी तक हमारे पास? जी, पहले जो शुरू में जब कोविशील्ड स्टार्ट हुआ था 4 to 6 वीक का उन्होंने बोला कि इसमें सेकेंड डोज लगानी है। लेकिन हमारा डेली कहीं ना कहीं जो रिसर्च जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो रिव्यू करते हैं, फिर उन्होंने ये आप निकाला है कि 6 to 8 वीक। तो मैं ये आपके थ्रू बोलूंगा कि फैग एंड मतलब लास्ट की तरफ जो है 8 वीक की तरफ, उस तरफ लगाएंगे बेहतर है। वैसे तो हम 28 दिन के बाद लगा सकते हैं, लेकिन मेरी ये है कि आप इसको 6 to 8 वीक के बाद ही लगाएं कोविशील्ड में। और जो कोवैक्सीन है 28 दिन के बाद आप लगा सकते हैं, मतलब 4 से 6 हफ्ते, इसी के दौरान लगाएं तो इसकी जो एफिकेसी और इसका जो असरात होंगे वो बेहतर दिखेंगे। तो अगर कोई इस डेट से थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ये जी सारा सिस्टम फेल हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नीचे तो होगा नहीं, जो भी आएगा वो थोड़ा आगे की डेट की तरफ से आएगा। लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास, क्योंकि इसमें अलर्ट जाता है, SMS जाता है, तो पब्लिक भी अवेयर है, उनको मालूम है मेरी डोज सब दी हुए हैं, वो टाइम पे आ रहे हैं। और हमने भी वैक्सीन की जो रखी होती है अवेलेबिलिटी, सेकंड डोज को मद्देनजर रख के रखी होती है कि कोई भी मिस ना कर सके इस डोज को। और डॉक्टर शाहिद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज, बड़ा इशू है, जब हम आपसे बात करते हैं कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि उनकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई थी लेकिन वैक्सीन लगा नहीं, लेकिन उनको उनके नाम की सर्टिफिकेट्स सोशल मीडिया पर फिर वायरल भी हुई और उनके पास भी आई है, तो क्या उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन में जाना है, क्या कुछ करना होगा उनके लिए? नहीं, मैं कुछ ऐसे एक वाकया हुए जिसमें कि एक शख्स जैसे वो कह रहे हैं कि मैं रजिस्टर हुआ था और उसको एक SMS आ जाता है कि आपको ये लग चुका है। फिर हमने उसको जब चेक किया तो टेक्निकल कुछ ग्लिच था वहाँ पे। और ये क्या होता है कि फोन के थ्रू हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे स्टाफ है, हेल्थ का अमला है, फिर हमने वेरीफाई रखे हुए, इन्हीं टेक्निकली अगर उससे कोई एक बटन गलत दब जाता तो उससे हुआ। लेकिन हमने उसको भी रिजॉल्व किया है और वो जो इंडिविजुअल्स थे उनको हमने वैक्सीन दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बात करने के लिए। डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब बता रहे थे कि वैक्सीन की किल्लत बिल्कुल नहीं है, वैक्सीन लग रही है और जो हम आउट ऑफ टर्न जाते हैं उस वजह से लंबी लाइनें दिखती है। अगर हम प्रॉपरली रजिस्टर करें तो इंतजामिया को भी पता लगेगा कि आज कितने लोगों ने लेना है और वहां पर अरेंजमेंट्स भी उसी तरीके से हो सकते हैं। ये कहना था जनाब डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब का, जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है जम्मू कश्मीर के।